चलो, टॉपिक का नाम क्या था हमारे? कॉल्स इन एरियर। और एक हमारा है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर के लिए बेटे एक लाइन हमेशा याद रखो। इसका मतलब क्या है? ये जो पर्सन है ना, ये मजबूर है, ठीक है, किसी मजबूरी की वजह से पेमेंट नहीं कर पाया कंपनी को, ठीक है। अच्छा, कॉल इन एरियर हमेशा आएगा कहाँ? क्या ये एप्लीकेशन पे हो सकता है? ये एप्लीकेशन पे तो कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ये हमेशा अलॉटमेंट या फिर कॉल्स पर आएगा। खुद सोच के देखो, जब पहली बार कोई कस्टमर आ रहा होगा जिसकी जेब में 40 कौड़ी नहीं है या आधे पैसे दे रहा है, तो मैं उसे शेयर की उसकी एप्लीकेशन क्यों ही लूँगा? ये बात क्लियर है। एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल इन एरियर नहीं आता। अभी कॉल इन एडवांस का क्या मतलब होता है? कॉल इन एडवांस का ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और टाइम इसके पास है नहीं बार बार चिट्ठी पढ़ पढ़ के पेमेंट करने का। तो ये आपको, यानी कि पैसा बहुत है इसके पास, ठीक है, ऐसे समझ लो। डन। तो ये आपको पैसे दे सकता है एडवांस में। क्या कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है एनी एडवांस मनी? हाँ जी, कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है एज पर सेक्शन 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सब बातें आपको याद नहीं रखनी। क्या एडवांस एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है या कॉल्स पे भी हो सकता है? ये तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है? अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडवांस कैसे होगा? अरे बेटे, हो सकता है फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा दे दे, ठीक है। कॉल्स भी तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल अलग अलग होती ही नहीं होती। क्या बात क्लियर हो रही है? चलो, आओ इनकी एंट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? एंट्री। एक बात और समझा देता हूँ। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को लेकर ये जनरली आपको ना बैंकिंग एंट्री पे देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बैंकिंग एंट्री। जब हम नोटिस भेजते हैं, ड्यू करते हैं ना, अलॉटमेंट मनी की चिट्ठी गई, फर्स्ट कॉल की चिट्ठी गई, तो ये वहाँ पे एरियर वगैरह तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? हमेशा जब पेमेंट आती है। क्या बात क्लियर है? एक आध केस है जहाँ कॉल इन एडवांस ड्यू में आ सकता है, बाकी तो नहीं आएगा। चलो, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूँ, वहाँ से समझने की कोशिश करना। जैसे एक्स वाई जेड एक लिमिटेड है, इन्होंने शेयर इशू करे हैं, इशूड 10,000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। सपोज करो ये 5 रुपये की थी, ये 3 रुपये की है, ये 2 रुपये की है। मिस्टर राम होल्ड 500 शेयर्स, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बात क्लियर है? ना ही इसने अलॉटमेंट मनी दी, ना ही इसने फाइनल कॉल दी। क्या बात क्लियर हो रही है? एंट्री करके देखते हैं। तो बेटे एंट्री क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर है, 5 रुपये के हिसाब से 50,000 की हमारे पास क्या आ गई? एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपने आप समझ जाना, ठीक है। 50,000 50,000। क्या यहाँ तक का फेज कंप्लीट हुआ? अब हम क्या करेंगे? चिट्ठी भेजेंगे। क्या भेजेंगे? चिट्ठी। सारे के सारे शेयर होल्डर्स को क्या भेजेंगे? चिट्ठी। और क्या बोलेंगे कि हमने आपको मालिक बना दिया है। कैसे चिट्ठी भेजेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए चाहिए हमें? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होना चाहिए हमारे पास? 30,000। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे आएगा, एक पर्सन है जो कि राम है, उसके पास कितने शेयर है? 500 शेयर है, एंड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट की बारी आ गई है, तो अलॉटमेंट की एंट्री मांगते हैं, बैंकिंग एंट्री। बताया था ना मैंने, कॉल इन एरियर आपको कहाँ मिलेगा? बैंकिंग एंट्री पे, ठीक है।
क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या बात क्लियर हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए चाहिए मेरे को? 30,000 रुपये मुझे चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे? 30,000। अब आप मुझे बताओ, कोई ऐसा पर्सन है जिसने पैसे नहीं दिए? हाँ जी, राम ने मुझे पैसे नहीं दिए। कॉल इन एरियर। कितने रुपए नहीं दिए? 500 के हिसाब से 3 रुपये, यानी कि 1500 रुपये नहीं आए। तो आए बेटा कितने होंगे मेरे पास? 30,000 में से 1500 रुपये नहीं आए तो 28,500 तो ही आए होंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अलॉटमेंट पे डन। अब फिर से हम चिट्ठी भेजेंगे। किसको भेजेंगे? सारे शेयर होल्डर को। चिट्ठी तो सबको जाएगी। डायलॉग याद है ना? चाहे किसी का एरियर हो, चाहे किसी का एडवांस हो, चिट्ठी तो सबको जाएगी। चलो चिट्ठी जा रही है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने की थी फाइनल कॉल हमारी? 2 रुपये की थी। तो हमें कितने रुपए चाहिए? 20,000 रुपये। हमने उनको मालिक बना दिया। फिर अगेन ये जैसी चिट्ठी पढ़ेंगे हमें क्या दे देंगे? पैसे दे देंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए आने? 20,000। क्या कोई ऐसा है जिसने हमें पैसे नहीं दिए? हाँ जी, राम के पास अब 500 शेयर हैं, उसने पैसे नहीं दिए। तो फिर से क्या आ जाएगा? कॉल इन एरियर। कितने रुपए से? 500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो एरियर हमारा कितने का हो गया? 1,000 का। ओ सॉरी, कितने का हो गया? 1,000 का। तो हमारे पास पैसे कितने आए होंगे टोटल? 19,000। क्या ये बात क्लियर हो रही है? पक्का? ये तो था हमारा कॉल इन एरियर। आओ कॉल इन एडवांस को देखते हैं। अगेन एक ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड इशूड, वही ले लेते हैं, 10,000 शेयर्स। चलो क्या है हमारे पास? ABC लिमिटेड है, उसने कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर्स इशू करे हुए हैं। ठीक है। एप्लीकेशन पे कितने हैं, अलॉटमेंट पे कितने हैं, और फर्स्ट कॉल पे कितने हैं? 4, 3, 2 और सेकंड कॉल भी ले लेते हैं इस बार। 4, 3, 2, 1। क्या बात क्लियर है? सेकंड कॉल भी बनाते हैं। मिस्टर अमन होल्ड्स 300 शेयर। क्या बात क्लियर है? अमन के पास कितने शेयर हैं? 300 शेयर। होल्ड 300 शेयर, पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल along with अलॉटमेंट। यानी कि क्या कह रहे हैं? मिस्टर अमन ने जब हमने अलॉटमेंट के टाइम पे उसे जो चिट्ठी भेजी, उसने भी फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ही प्रोवाइड कर दी उसी टाइम पे। कह रहा भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं है, आप लोगों के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट होता है, आप एक बार में पैसे पकड़ लो, बार बार मैं पेमेंट करने नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। आओ इसकी एंट्रीज देख ले। बहुत सिंपल है इसकी एंट्री भी। सबसे पहले तो बेटा लोग आएंगे हमारे पास, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 10,000 शेयर है ना। 40,000 40,000 40,000
चलो, क्या है हमारे पास, ABC लिमिटेड कंपनी ने, उसने कितने शेयर इशू करे, 10,000, एप्लीकेशन 4, 3, 2, 1, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एक अमन ऐसा पर्सन है जिसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था या उसको 300 शेयर मिले हैं, उसने मुझे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के टाइम ही दे दी। ठीक है, तो अब क्या एंट्री पास करेंगे, पहले तो सारे शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन लेकर आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पहला फेज हमारा कंप्लीट हो गया, पहले फेज में तो कोई दिक्कत थी नहीं। चलो, एप्लीकेशन वाला फेज तो कंप्लीट। फिर हमने चिट्ठी भेजी सबको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए की, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे पिक्चर में एक कहानी हुई अमन की। अब अमन ने आपको दे दिए हैं पैसे एडवांस में, तो चलो जी देखते हैं क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटे मुझे अलॉटमेंट के कितने पैसे चाहिए थे, सिर्फ 30,000 चाहिए थे। बट एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझे 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल भी दे दी, यानी कि ये फर्स्ट कॉल भी दे दी और सेकंड कॉल भी दे दी, यानी कि 300 शेयर में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही प्रोवाइड कर दी। तो 600 रुपये एक्स्ट्रा ये दिए और 300 रुपये ये, तो टोटल उसने मुझे कितने एक्स्ट्रा कितने दिए, 900 रुपये तो एक्स्ट्रा दिए। अरे अलॉटमेंट मनी तो इसको देनी थी ना, 300 मल्टीप्लाई बाय 3। हम इसके घर पे गए हैं 900 रुपये मांगने और इसने हमें कितने दे दिए, पूरे 900 प्लस 900, टोटल कितने दे दिए बेटे, 1800 रुपये। आगे के 2 रुपये 1 रुपये एडवांस में, ये पैसा मेरे लिए बेटे क्या हो जाएगा, एडवांस। क्या ये बात क्लियर है? देखो हमें टोटल सारे पैसे 30,000 आने थे, जिसमें से हम अमन के घर पे भी गए, चिट्ठी उसने पढ़ी, उसने भी हमें पैसे दिए होंगे, साथ में मुझे उसने एक्स्ट्रा कितना दिया, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मैं सिर्फ चेक करूंगा, एक्स्ट्रा मुझे दिया है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, कितना एक्स्ट्रा दिया है, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। ये तो उसकी ड्यूटी थी ना देना, उसको तो छोड़ दो। तो बहुत ध्यान से आप इस चीज़ पे ध्यान रखना कि जब भी आपको कॉल इन एडवांस आए तो आप यहाँ पे उसे ओपन करेंगे, कॉल इन एडवांस, आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे मिले, 900 रुपये मिले। क्या बात क्लियर है? तो बैंक में हमें कितने रिसीव हुए होंगे, 30,900। ये बात क्लियर है? डन। दोबारा अगर बोलना चाहूँ, 30,000 रुपये मुझे सबसे आने थे इंक्लूडिंग अमन, बट मुझे अमन ने 900 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, 30,900 रुपये। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलो मैं आगे की एंट्री करता हूँ। अच्छा, मुझे अमन ने पैसे दे दिए, तो इसका मतलब ये क्या है, मैं उसे मांगना छोड़ दूँ? नहीं बेटा, चिट्ठी तो सबको हो जाएगी, ड्यू तो करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री करेंगे बेटा हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चिट्ठी तो देखो कितने की थी हमारी, थी ये 2 रुपये की, 20,000 क्या है, चिट्ठी तो सबको जाएगी, सबको गई इंक्लूडिंग अमन। अच्छा, अमन वो चिट्ठी पढ़ के क्या मुझे पैसे देगा? क्यों देगा भाई, वो तो मुझे ऑलरेडी दे चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए आने हैं फर्स्ट कॉल के, 20,000। बट एक पर्सन मुझे नहीं देगा, अमन, क्योंकि अमन मुझे ऑलरेडी 600 रुपये फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के 300 रुपये दे चुका है, और हमारे पास एडवांस कितना आ चुका था, 900 रुपये। याद रहेगा हमारे पास एडवांस में 900 है। क्या सारा 900 आएगा यहाँ पे? नहीं, कॉल इन एडवांस को हम एडजस्ट कर देंगे। कितना बेटा, जितना फर्स्ट कॉल का बनता है, यानी कि उसके पास 300 शेयर है, तो 2 रुपये के हिसाब से उसको एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो मुझे इस बार कितने पैसे मिलेंगे, 29,400। फिर अगेन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल
टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा बेटे? सिर्फ 10,000, क्योंकि 1 रुपये ही मांगने थे। फिर से वही चिट्ठी तो सबको जाएगी। डन। अच्छा, सारे लोग चिट्ठी पढ़ेंगे। अमन ने भी चिट्ठी पढ़ी होगी, बट वो पैसे मुझे नहीं देगा क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका है। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने? 400। क्या बात क्लियर हो रही है? ये 1 मिनट, 400 नहीं होगा, सॉरी 300 है ना, 300 ही तो शेयर है उसके पास। 300 और 9700। क्या बात क्लियर हो रही है? उसने मुझे 900 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, 600 उसके फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिए और 300 बाकी उसके सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर दिए। क्या ये बात क्लियर हुई? दिस इज कॉल इन एडवांस। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें एडवांस भी हो और एरियर भी हो। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन प्रीमियम वगैरह पे भी हो तो भी टेंशन मत लेना, ठीक, बहुत इजी है। आगे देखते रहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, बाकी सब में क्या था। चलो एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। PQR लिमिटेड इशूड, वही 10,000 ही ले लूँ। चलो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। PQR लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, यानी कि शेयर की फेस वैल्यू बेटे कितनी है? 10 रुपये की एक है। कितनी है? 10 रुपये की एक है। उसमें प्रीमियम कितना है? 20%। तो बेटे 10 रुपीज़ का 20% कितना होता है? 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये क्या आ गया हमारा? प्रीमियम। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये विद प्रीमियम और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये। ये सारी बातें आपको पता होगी ना कि जब भी शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं या तो वो गिवन होता है, अगर कहीं भी गिवन नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं कि वो अलॉटमेंट पे ही होगा। ठीक है। अब हमारी कहानी में 2 लोग हैं, एक्स और जेड। एक्स के पास कितने हैं? 400 शेयर है और वो फेल्ड कर गया है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल देने में। मिस्टर जेड के पास, मिस्टर जेड ने पे कर दिए हैं फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे, और इनके पास शेयर हैं, वो मैंने लिखना भूल गया। इनके बाद जो शेयर हैं वो हैं 500 शेयर्स। ठीक है। मिस्टर जेड के पास कितने हैं? 500 शेयर्स हैं जिन्होंने पे कर दिए हैं फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे। सीधी सीधी इसकी एंट्री देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आओ, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए आए होंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30। क्लियर है? फिर इस पैसे को हमने ठिकाने लगा दिया, एडजस्ट कर देंगे या ड्यू कर देंगे टू शेयर कैपिटल में। कितना हो गया? 30,000। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पहला फेज हमारा कंप्लीट। अगला देखते हैं। फिर हमने चिट्ठी भेजी सबको बाइज्जत कि शेयर अलॉटमेंट के पैसे दे दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस बार हमने क्या बोला? साथ में प्रीमियम भी दे देना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने टोटल मांगे हैं? 50,000 रुपये, जिसमें से 30,000 रुपये तो शेयर्स के हैं फेस वैल्यू के और 20,000 रुपये का प्रीमियम। क्या बात क्लियर है? ये हमारा प्रीमियम था। डन। अब जैसे ही चिट्ठी पढ़ेंगे तो सारे लोग मुझे पैसे देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन सिंपल होता तो मेरे पास सिर्फ 50,000 ही आते, मैं सीधा लिख देता। बट क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है? एरियर और एडवांस। तो बच्चों सबसे पहले ना आप एडवांस वाले को देखो। क्या किसी ने एडवांस किया है? हाँ, हमारे क्वेश्चन में मिस्टर जेड ने एडवांस में पेमेंट किया ना। कितने शेयर है? 500। अगली कॉल कितने की है? 4 की।
तो 500 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। यानी कि 50 मुझे मिलने थे, 2,000 मुझे और आ गए, तो कायदे से मुझे 52,000 मेरी पॉकेट में होने चाहिए, कंपनी के बैंक अकाउंट में होने चाहिए। बट एक पर्सन और है जिसने आपको पैसे नहीं दिए, तो उसका क्या ओपन हो जाएगा, कॉल इन एरियर। कितने शेयर है उसके पास, 400 शेयर पे उसने मुझे अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों यहाँ 4 क्यों किया, क्योंकि बेटे 4 रुपये थे फर्स्ट कॉल के, और यहाँ 5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये अलॉटमेंट की कॉल कितने की थी, 5 रुपये। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो उसने मुझे कितने रुपए नहीं दिए, 2,000 रुपये नहीं दिए। अब कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा अमाउंट ऐसा हो गया है कि 2,000 ही दिखने वाला है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही लिख दी है यहाँ पे। तो आए कितने मुझे होंगे, 30,000 ही, ओह सॉरी 52, 50 भाई 50,000 मुझे आने चाहिए थे, 2 एक्स्ट्रा मिल गए, तो टोटल मेरी जेब में कितने आने चाहिए, 52,000। बट एक पर्सन ने मुझे 2,000 रुपये नहीं दिए, तो टोटल मेरे पे आए कितने होंगे, 50 ही आए होंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या इसमें आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो बताओ मेरे को। अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि सर यहाँ 2 और 2 क्यों आ गया, तो मैं क्वेश्चन को इमीडिएटली चेंज कर सकता हूँ। मैं भी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ, आपके लिए और इजी हो जाएगा। अगर मैं Z के पास 500 की जगह 600 शेयर कर दूँ, कितने शेयर कर दूँ, Z के 600 शेयर कर दूँ, तो अगर फिर क्या होती है एंट्री, तो भी मैं एंट्री बड़ी सिंपल पास करता हूँ। दोबारा देख लेते हैं, ये थी व्हेन Z होल्ड 500 शेयर्स, क्लियर है। अब हम एंट्री कर रहे हैं, जब अगर Z के पास 600 शेयर होते तो क्या करते, क्योंकि कई बच्चों को लगता है 2-2 हज़ार क्यों आ गया, ये 50-50 क्यों दिख रहा है, समझ ही नहीं आया, तो उसके लिए दोबारा से देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने आते बेटे मेरे पास, 50,000 ही आने थे, क्योंकि मैंने चिट्ठी 50,000 की बेची है। क्या बात क्लियर है। एक ऐसा पर्सन है Z जिसने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, कॉल इन एडवांस बेटे मेरा कितना हो गया, 600 मल्टीप्लाई बाय 4, तो उसने मुझे कितने दे दिए होंगे, 2400। और एक पर्सन है जिसने मुझे पैसे नहीं दिए, कॉल इन एरियर, उसके पास कितने शेयर हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अमाउंट कितना आता, 2,000। तो कायदे से देखूँ तो मेरे पास 52,400 रुपये आने थे, जिसमें से 2,000 नहीं मिले, तो मुझे कितने मिलते, 50,400। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले तो अब अलॉटमेंट का अमाउंट लिखो, उसके बाद चेक करो क्या किसी का एडवांस हुआ है, वो लिखने के बाद दोनों को प्लस कर लो। देन चेक करो कि किसी ने एरियर करा है, अगर हुआ है तो उसी अमाउंट से इन दोनों में से ये माइनस करके बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, सिंपल। ऊपर वाले में भी मैंने ये किया था, नीचे वाले में भी किया है, बट ऊपर क्या हो रहा था, ये 2 और 2 आ रहे थे, क्योंकि 400 और 500 की कहानी चल रही थी, इसलिए मैंने नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब मैं नीचे एक क्वेश्चन को चेंज करके ही कर देता हूँ अगली एंट्री जो है, ठीक है, या मैं दोनों एंट्री कर देता हूँ, टेंशन नहीं लो। चलो, चिट्ठी तो सबको जाएगी, शेयर चाहे किसी ने एरियर करा हो चाहे किसी ने एडवांस किया हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है बेटे हमारे पास, 4 रुपये की कॉल है, यानी कि कितने आने चाहिए थे, 40,000। क्या बात क्लियर है। अब 2 एंट्री बना लेते हैं इसकी, व्हेन Z होल्ड, वाले केस में क्या था, 500, कितना, Z होल्ड 500 शेयर्स, और यहाँ कर देते हैं व्हेन Z होल्ड 600 शेयर। दोनों ही केस में जो हमने पिछले देखी एंट्री, 2 क्वेश्चन की तरह बन गई है। चलो अच्छा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल के मुझे आने कितने हैं,
40,000। क्या किसी आदमी का मुझे एरियर हुआ है? हुआ है। क्या किसी आदमी का यहाँ पे मुझे एडवांस मिला है? मिला तो नहीं है, बट यहाँ मुझे एडजस्ट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं उसका पैसा ही एडजस्ट कर देता हूँ, और जिसका नहीं मिला उसका भी लिख देता हूँ कॉल इन एरियर। किसने मुझे पैसे नहीं दिए? एक्स ने नहीं दिए ना 400 शेयर पे। एक्स ने मुझे 400 शेयर पे 4 रुपये नहीं दिए, तो कितने रुपये नहीं दिए? 2400 रुपये, नहीं 1600 होते हैं। कितने रुपए नहीं दिए? 1600 रुपये। क्लियर है। और एडवांस मुझे कितना मिल चुका था यहाँ पर? एडवांस में मुझे आए थे यहाँ पे 2000 रुपये, तो ये 2000 रुपये भी नहीं आएंगे। तो आए कितने होंगे? 40,000 में से 2000 रुपये तो एडवांस के नहीं मिलने वाले, और 1600 रुपये एरियर के नहीं मिलने वाले। तो कितने हो गए? 3600 ना, 40,000 माइनस 3600, तो ये हमारा हो जाएगा 36,000, 3600, इतना ही होगा। ठीक है, तो ये आंसर किस वाले पॉइंट का है? इस वाले पॉइंट का है, इस वाली एंट्री के बेस पर। ठीक है, अगर हमने ये वाली एंट्री पास करी होती, कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना? ये वाली एंट्री का मतलब क्या था? मैंने शेयर की होल्डिंग चेंज कर दी जेड की। तो क्या एंट्री करता है यहाँ? मुझे जेड ने कितने पैसे दे रखे? 2400 दे रखे ना एडवांस में। यहाँ मुझे जेड ने 2400 दे रखे, तो 2400 ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर टू शेयर, फर्स्ट कॉल 40,000, 2400 उसका एडवांस, 1600 ये हो गए, टोटल बैठ गए 4, ये कितना आ गया? 36,000। क्लियर है। 2400 उसका एडवांस आ रखा था, जब उसके बाद 600 शेयर है, और एरियर कितना है? 1600 का, और 3600। क्या बात क्लियर हुई? बोर्ड का क्वेश्चन तो ये है। डन।